नमस्कार दोस्तों, आज ईद के मौके पर मुस्लिम धर्म की आपके सामने ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को मांस खाने का आदेश दिया था या नहीं? क्या कुर्बानी देना, मांस खाना या मांस को प्रसाद रूप में खाना उचित है या नहीं? यह जानने के लिए देखिए यह पूरी वीडियो। मांस वगैरह भक्षण करना ये समर्थ का आदेश नहीं। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा, बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूं चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। मांस वगैरह भक्षण करना ये समर्थ का आदेश नहीं। आप खुद देखो अपनी कलाम पाक को उठा के, ना तो कहीं पर मुसलमान के बारे में ये लिखा है कि मुसलमान के लिए कुर्बानी लिख रही है। कुर्बानी का मतलब था कि अल्लाह ताला की राह पे अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम जितने भी महीने साल में 2 जो त्यौहार आते हैं, इस पर हम जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं, ये हमारे पाप कर्म जोड़ रहा है काल। अगर इससे आप मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ मिले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपसे प्रार्थना, या मेरे को कुछ भी समझ के बोल दीजिए। मैं उस परमेश्वर का कुत्ता हूँ जो आपको भोंक रहा हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई शंका समाधान आती है, तो आप ज्ञान चर्चा कीजिए। अपने मुल्ला काजियों को भी उठा के लाइए जिन्होंने अब तक हमें इस राह से भटकाया है। नमस्कार नाइक साहब, मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए? आई मीन to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean as a means of festival. एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज नहीं है। अब तक हमें इस राह से भटकाया। अगर वो उसी टाइम ये बोल देते जब मांस को काटने लगे थे कि कलमे पढ़ने से
जो मांस खाया जा रहा है वो हराम है, वो गुनाह है, उसकी सज़ा बहुत बुरी होगी। तो आज जितना भी मुसलमान समाज है ये मांस को नहीं छूता। इन्हीं की वजह से आज जो भी मुसलमान समाज का बंदा वो शुरू से मांस खाने लग जाता है। जब हमें मालिक ने यहाँ भेजा था तो कुछ नियम बना के भेजे थे, उस नियमों को अगर हम तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे। ये उस मालिक का फरमान है। अगर हम नियम पर चलेंगे, उस अल्लाह ताला की भक्ति करेंगे, उस अल्लाह ताला की इबादत करेंगे जो वास्तव में अल्लाह ताला है, जो खुदा है, जिसको वास्तव में खुदा बोला जाता है, वह खुदा कबीर परमेश्वर है, उसका सत्य ज्ञान है। उसका सत्य ज्ञान सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई देने वाला ना है और ना रहेगा। मुल्ला काजूम अगर इतना ही दमखम है तो मेरे को एक ही बात बता दो कि वो कुरान शरीफ के बारे में इतना सब कुछ जानते हुए भी हमारे मुसलमान भाइयों को भटकाया क्यों नहीं कहा कि भैया इसके बारे में ये लिखा है कि उस बाखबर से पूछ कर देखो, उस इल्म वाले से पूछ कर देखो। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान था, थोड़ा सा भी अगर ध्यान था, थोड़ा सा भी अगर आप उस मालिक से डरते थे तो आपको मुसलमान समाज भटकाना नहीं था, जो कि आज के मुसलमान समाज को, आज के युवा पीढ़ी मुसलमान समाज के बच्चों को ज़रूरत है। मेरी अपनी युवा पीढ़ी से, मेरे अपने मम्मी पापा से, मेरे अपने पूरे मुसलमान समाज से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के लोगों से, मेरे अपने पूरे मुसलमान धर्म के माइयों बहनों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार इस आश्रम में आइए। सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में जो आए हुए हैं ये अल्लाह ताला के मुनाइंदे हैं, यानी कि अल्लाह ताला के द्वारा भेजे हुए एक फरिश्ते हैं जो हम सोए हुए आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। हमें उसी जन्नत में वापस जाना जहाँ से हम अल्लाह ताला से बिछड़ कर यहाँ आए हैं। आप खुद कहते थे, हमें खुद बताया जाता था कि हम जन्नत से आए हैं। जब हमें इतना पता है कि ये शैतान का सब कुछ है, यहाँ शैतान का ही हुक्म चलता है, तो हम यहाँ से निकलने की क्यों इच्छा नहीं करते।